कहानी की शुरू में काय को देखते हैं जो अपनी दोस्त के बुलाने पर आया था जिसका नाम सोफी है। सोफी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम नोलन होता है। काय सोफी के बॉयफ्रेंड से पहली बार मिले हैं। असल में सोफी के बॉयफ्रेंड को शिकार कैसे करते हैं वो सिखाने आया था क्योंकि काय सबसे अच्छा शिकारी है। थोड़ी देर में इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। काय नोलन को तीर चलाना सिखा रहा था। नोलन का निशान चूक गया। ये देखकर सोफी हंसने लगी। काय कहता है तुम कोशिश करके देखो। सोफी आकर निशाना लगाने लगी। सोफी ने जानबूझकर निशान मिस किया। यह देखकर काय कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? सोफी कहती है ऐसे ही। फिर दोनों गन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बहुत सारी गोली मिस करने के बाद फाइनली एक गोली निशाने पर लग ही जाती है। ये देखकर काय बहुत ही खुश होता है। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है। नोलन अपने कंप्यूटर पे काम करने लगा। सोफी और काय ताश खेलने लगे। खेलते खेलते मस्ती भी करने लगे। यह देखकर नोलन को अच्छा नहीं लगा। वह उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे सोफी भी आ जाती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि नोलन कुछ गलत ही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद नोलन सॉरी भी बोलता है। सोफी माफ कर देती है। थोड़ी देर में सारे खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। काय नोलन से कहता है तुम शिकार क्यों करना चाहते हो? नोलन कहता है मुझे मीट खाना अच्छा लगता है इसलिए शिकार करना चाहता हूँ। बातों ही बातों में काय को पता लगता है सोफी और नोलन ने सगाई भी की है। यह सुनकर काय को बुरा लगता है क्योंकि काय भी सोफी से प्यार करता है। थोड़ी देर में सोफी सोने जाती है और काय और नोलन शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते नोलन काय से बदतमीजी से बात करने लगा और कुछ पुरानी बातें करने लगा जैसे कि तुम सोफी के साथ सोए हो। काय कहता है वो तो बहुत पुरानी बातें हैं और हम दोनों ने नशा भी किया हुआ था। फिर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह दोनों शिकार पर जाने लगे। सोफी नोलन से कहती है तुम अपने साथ मोबाइल लेकर जाओ क्योंकि काय तुमको बहुत दूर लेकर जाएगा। नोलन कहने लगा तुम चिंता मत करो हमारे पास हथियार है। इतना कहकर दोनों अपने सफर में निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे और शिकार करने निकल जाते हैं। बहुत देर से शिकार ढूंढने के बाद भी उनका कोई शिकार नहीं मिलता। वो दोनों थककर एक जगह पर बैठ जाते हैं। नोलन काय से माफी मांगता है। कहता है कल रात मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। काय कहता है कोई बात नहीं। ये कहकर दोनों दूसरी साइड शिकार ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद काय को एक हिरण मिल जाता है। काय नोलन से कहता है निशान लगाओ और नोलन निशाना लगा लेता है। फिर नोलन कहता है मेरे से नहीं होगा। ये सुनकर काय अपने पास रखी हुई तीर से निशाना लगाकर उस हिरण को मार देता है। फिर दोनों मरे हुए हिरण के पास जाते हैं। काय अपने मरे हुए तीर वापस ले लेता है। इतनी देर में एक दूसरे हिरण की चिल्लाने की आवाज आती है। काय नोलन के पास रखी हुई गन ले लेता है। गन लेकर काय उस हिरण पर गोली चलाता है। उस हिरण को गोली लग तो जाती है लेकिन वो हिरण फिर भी भाग जाता है। वह दोनों खून का पीछा करने लगे। काफी दूर आने के बाद भी उनको हिरण कहीं नहीं मिलता। फिर वो दोनों पहले किया हुआ शिकार के पास जाते हैं। मरे हुए हिरण के पास जाकर वो लोग देखते हैं उसको एक भेड़िया खा रहा है। नोलन काय से कहता है अब हम क्या करें? काय कहता है अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। काय अपने कंधे पर रखी हुई गन को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गन अपने पीछे रखा हुआ कार्बन से फंस जाती है। नोलन देखकर सोचता है फंसी हुई गन जल्दी से निकाल देता हूँ। इसके चक्कर में काय को धक्का लग जाता है और वो भेड़िया नोलन के ऊपर हमला कर देता है। काय से अपनी गन दूर गिर जाती है। काय गन उठाकर गोली चलाने लगा। इतनी देर में और भी बहुत सारे भेड़िया आने लगे। जख्मी नोलन को खाने भी लगे। काय गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सारे भेड़िया भाग जाते हैं। काय नोलन के पास आता है। नोलन जख्मी हालत में काय से मदद की मांगता है। काय नोलन की मदद बिना वहां से भाग जाता है। जख्मी नोलन को वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर में काय घर पे आ जाता है। घर पर आकर सबसे पहले शराब पीता है। फिर सोफी को आवाज लगाता है। सोफी अपने कमरे में सो रही थी। काय की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आती है। काय कहता है मैंने एक हिरण देखा। मैंने उस हिरण पर गोली चलाई। गोली मिस हो गई। सोफी कहती है सालों से इस जंगल में भेड़िया नहीं आए हैं और नोलन के बारे में पूछने लगी। काय कहने लगा मैं बचाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बचा पाया। ये सुनकर सोफी गुस्सा हो जाती है और सोफी जल्दी से तैयार होकर जंगल की साइड जाने लगी। उसके पीछे काय भी जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद काय जगह भूल जाता है। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। काफी सारा एरिया ढूंढने के बाद भी नोलन कहीं नहीं मिलता। काय कहता है कि हमें कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। सोफी कहती है नोलन को ढूंढ कर रहेगी और हमें काय की बातों से पता चलता है कि वो चाहता ही नहीं नोलन जिंदा बचे। दूसरी साइड जख्मी हालत में नोलन कंपास के जरिए रास्ता ढूंढने लगा। दूसरी साइड सोफी को वो हिरण मिल जाता है जिसको काय ने गोली मारी थी। यह देखकर सोफी काय पर गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि गोली मिस हो गई और कहती है
यहाँ से दूर दूर कोई भी भेड़िया नहीं है। काय कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोला, और कहता है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। यह सुनकर सोफी उसको थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं नोलन जख्मी हालत में कच्चे रास्ते पर बेहोश हो गया। दूसरी साइड काय वहाँ से जाने लगा। इतनी देर में उसका फ्यूल खत्म होने लगा। काय नीचे उतरकर गाड़ी में फ्यूल भरने लगा। इतनी देर में भेड़िया चारों तरफ से घेर लिया था। काय गन उठाकर एक पेड़ के पास जाता है। पता चला गन में गोली नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं सोफी नोलन को ढूंढने के लिए एक जगह पर रुकती है। वो देखती है बहुत बड़े भेड़िया का पैरों के निशान। वो देखकर समझ जाती है काय झूठ नहीं बोल रहा था। जल्दी से वहाँ से निकलकर काय के पास जाने लगी। अचानक नोलन सामने आ जाता है। सोफी से बाइक संभली नहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी साइड काय एक भेड़िया को तीर भी मारता है लेकिन निशान चूक जाता है। अचानक दो भेड़िया आकर काय पर अटैक कर देते हैं। काय जल्दी से चाकू निकालकर एक भेड़िया को चाकू मार देता है। दोनों भेड़िया भाग जाते हैं। दूसरी साइड सोफी को होश आ चुका था। जब खड़ी होती है, सोफी के सामने एक भेड़िया होता है। सोफी अपना चाकू जल्दी से निकाल देती है। इतनी देर में वो भेड़िया सोफी के ऊपर हमला कर देता है। सोफी ढलान से गिरने लगती है और सोफी के सर में चोट भी लगती है और एक हाथ भी टूट जाता है। सोफी धीरे धीरे ढलान से ऊपर आती है। ऊपर चढ़कर पहले अपना चाकू लेती है। चाकू लेकर थोड़ी आगे जाती है। एक और भेड़िया उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही सोफी तीर निकालने की कोशिश करती है, उसका हाथ दर्द करने लगता है और सोफी नीचे बैठकर अपना हाथ ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे ही हाथ ठीक हुआ, वो अपने तीर से भेड़िया के ऊपर तीर भी चलाती है, लेकिन निशान चूक जाता है। वह भेड़िया सोफी के ऊपर हमला कर देता है। सोफी अपने पास गिरे हुए चाकू को उठाकर भेड़िया को मारती है। भेड़िया जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सोफी उठकर नोलन के पास आती है। सोफी नोलन को लेकर जाने लगी। चलते चलते काय के पास आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं काय को भेड़िया ने मार दिया था। सोफी देखकर रोती है। काय की गाड़ी में फ्यूल डालकर वहाँ से चले जाते हैं और हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।